ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री लक्ष्मी नमः। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करें, किन चीज़ों का सेवन करें, किन चीज़ों का भोग भगवान को लगाएं और किन चीज़ों का दान करें। 24 जून शुक्रवार के दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा और अगले दिन 25 जून शनिवार को एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा, यानी कि एकादशी का व्रत खोला जाएगा। एकादशी का व्रत कभी भी अगले दिन हरिवासर के समय या राहुकाल के समय नहीं खोलना चाहिए। इसके साथ ही हमेशा द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद ही व्रत खोला जाता है। तो पहले जान लीजिए कि एकादशी व्रत का जो पारण का मुहूर्त है, यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त है, वो कब से कब तक रहेगा। 25 जून शनिवार को आप एकादशी का व्रत खोल सकते हैं सुबह 5:48 से लेकर 9:25 के अंदर अंदर। 9:25 के बाद व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त नहीं है, क्योंकि इस समय राहुकाल का समय लग जाएगा। राहुकाल का समय प्रारंभ होगा 25 जून शनिवार को सुबह 9:30 से, जिसकी समाप्ति होगी 11:30 पर। इसलिए जो भी शुभ मुहूर्त आपको वीडियो में बताया गया है, उसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत हर हाल में खोल लेना चाहिए। एकादशी का व्रत आपने पूरे नियमों का पालन करते हुए रखा होगा। अगर आपसे जाने अनजाने में कोई भी गलती इस व्रत में हुई हो या आपने कोई भी भोजन सामग्री कम या अधिक कर दी हो, तो उसके लिए द्वादशी तिथि को भगवान श्री हरि से क्षमा याचना करनी चाहिए। इसके लिए द्वादशी तिथि को आप जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, साफ स्वच्छ हो सके तो पीले वस्त्र धारण करें, फिर सूर्य देवता को अर्घ दें, 1 लोटा जल अपने पितरों के नाम से अर्पित करें, क्योंकि एकादशी का व्रत अपने पितरों को भी समर्पित होता है। इस व्रत के प्रभाव से पितर को भी मुक्ति मिलती है। अगर पितरों का अंतिम संस्कार विधिवत ना हुआ हो तो ऐसे में घर में बड़ा भारी पितृदोष लग जाता है, तो एकादशी व्रत का जो पुण्य मिलता है वो पितरों को भी प्राप्त होता है। जिस तरह से एकादशी व्रत रखने का आप संकल्प लेते हैं, तो उसी तरह से द्वादशी तिथि को भी हाथ में जल या पुष्प लेकर भगवान श्री हरि के सामने इस प्रकार संकल्प लेना चाहिए कि हे श्री हरि, मैंने आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत सच्चे मन और निष्ठा के साथ किया है। फिर भी अगर नियमों का पालन करने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए हे श्री हरि आप मुझे क्षमा कीजिएगा। और आज द्वादशी तिथि के दिन मैं एकादशी व्रत का पारण करने जा रही हूँ। आज मैं जिस भी सामग्री का दान करूं, आप उसे सहर्ष स्वीकार कीजिएगा और इस व्रत का पुण्य मुझे और मेरे परिवारजनों के साथ मेरे पितरों को भी प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे प्रदान कीजिएगा। मेरी जो भी मनोकामना है, मुझे विश्वास है कि आप जल्द से जल्द पूर्ण करेंगे। फिर संकल्पित जल को भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित कर दीजिए। सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की पूजा कीजिए। भगवान श्री हरि को आप अगर मूर्ति है तो स्नान कराएं, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कराएं, जनेऊ अर्पित करें, चंदन का तिलक लगाएं, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें और उसके बाद भगवान श्री हरि को पीले फूल पीले फल अर्पित करें। धूप दीपक जलाने के साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्णा या ओम नमो नारायण इस मंत्र का जाप करते रहें। मंत्रों के जाप के साथ ही आपको भगवान को भोग भी लगाना है। भोग आप किन किन वस्तुओं का लगा सकते हैं? देखिए, द्वादशी तिथि को भगवान को भोग लगाया जाता है फलों का, फलों के रस का, पंचामृत का, काले तिलों का, और इन सब के साथ साथ जरूरी है तुलसी दल। तुलसी दल यदि पूजा में नहीं है तो भगवान कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। कई बार लोगों के पास तुलसी दल तोड़ने का समय नहीं होता है या तुलसी दल तोड़ना भूल जाते हैं, और ऐसे में अगर आपके पास तुलसी जी की माला है तो भगवान को भोग लगाते समय आप तुलसी जी की माला भी भगवान के सामने भोग के साथ ही रख सकते हैं, तब भगवान भोग को स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह से आप सुबह भगवान को भोग लगाएं। मौसमी फलों के अलावा आप दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इनका भोग लगा सकते हैं और शुद्ध सात्विक भोजन का भोग भी भगवान को लगाया जाता है, जैसे कि दाल, रोटी, सब्जी। चावल का भोग आप लोग इस दिन अगर नहीं लगाते हैं तो कोई बात नहीं। हालांकि जो वैष्णव जन होते हैं वो सुबह को भगवान को द्वादशी तिथि के दिन चावल का भोग लगाते हैं और उसी चावल को ग्रहण कर अपना व्रत खोलते हैं। हालांकि आप अगर इस नियम का पालन शुरू से ही नहीं करते आए हैं तो मत कीजिएगा। सुबह आप शुद्ध सात्विक भोजन जैसे कि कोई भी मौसमी सब्जियां आप बना लें, दाल, रोटी, सब्जी बना लें और उसका भोग भगवान को लगाएं। इसमें लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये भोजन बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। स्नान करने के बाद ही इस भोजन को बनाया जाना चाहिए और फिर भगवान को आप भोग लगाएं। हम भगवान को जो भी भोग लगाते हैं वो भोग भगवान तक कैसे पहुँचता है? अग्निदेव के द्वारा।
इसीलिए कहते हैं जब हवन आदि करते हैं तो हवन में जो सामग्री डाली जाती है या जो भी मिष्ठान वगैरह डाले जाते हैं वो सीधे देवताओं तक पहुंचते हैं। तो आप द्वादशी तिथि को मिट्टी के एक दीपक में गाय के गोबर का उपला तोड़कर जलाएं, उसमें लौंग कपूर जलाएं। फिर जो भी भोग, चाहे वो फलों का हो, मिठाइयों का हो, उसका एक थोड़ा सा हिस्सा आप अग्निदेव को समर्पित करें। अग्निदेव से हाथ जोड़कर प्रणाम करें और प्रार्थना करें कि आज जो भी भोग आपने भगवान को लगाया है ये भगवान उसे स्वीकार करें। इस तरह से सुबह की पूजा संपन्न होती है। फिर आप सबसे पहले तो दान में दी जाने वाली जो सामग्री है उसकी पूजा भी करेंगे। जैसे दान में आज के दिन आप पीले वस्त्रों का या अनाज में आप चावल का दान नहीं करेंगे। दाल, सब्जी, मौसमी सब्जियां जो होती हैं या फलों का, मिठाइयों का आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा पानी रखने वाले बर्तनों का दान आप कर सकते हैं। तो आप उनका पूजन करें और उसके बाद हो सके तो पका हुआ भोजन आप आसपास के मंदिर में पुजारी जी को दान में देकर आएँ। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आसपास कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति हो तो वहाँ पर आप दान की सामग्री जरूर दान में दें। उसके बाद ही आपको भोजन करना चाहिए। अपना भोजन ग्रहण करने से पहले भी आपको क्या करना है, गाय को और कुत्ते को रोटी जरूर खिलानी है। रोटी खिलाएं या जो भी आपने भोजन अपने लिए बनाया है उसका एक हिस्सा दें। उसके बाद छत पर चिड़ियों के लिए पानी दाना जरूर रखें। उसके बाद ही आपको व्रत खोलना चाहिए। कुछ लोग बिना दान दिए या बिना पशु पक्षियों को खाना खिलाए ही खुद व्रत खोल लेते हैं, तो उस व्रत का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक जिन जिन नियमों का पालन किया जाता है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। राहु काल के समय कभी भी व्रत नहीं खोला जाता है। राहु काल का समय प्रारंभ होने से पहले आप व्रत खोल लीजिएगा। और क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है तो द्वादशी तिथि को तुलसी जी में जल भी जरूर अर्पित करना चाहिए। तुलसी जी के पौधे में सुबह और शाम दीपक जरूर जलाना चाहिए। इसके अलावा केले के वृक्ष का पूजन, पीपल के वृक्ष का पूजन द्वादशी तिथि को भी आप करें। द्वादशी तिथि को शनिवार है और इस दिन शनिदेव की कृपा पाने के लिए भी आप शनिदेव की पूजा कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष की पूजा करके पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। जो लोग आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, जिनकी सामर्थ्य कुछ भी दान करने की नहीं है, तो ऐसे में आप द्वादशी तिथि को व्रत खोलने से पहले आसपास किसी भी पेड़ के नीचे आटा और शक्कर मिलाकर डाल दें, या आपके घर के आसपास जहाँ पर भी काली चींटियाँ निकलती हों वहाँ पर आप आटा और शक्कर मिलाकर डाल दें। उसके बाद अपना व्रत आप खोल सकते हैं। द्वादशी तिथि को ये काम आपको जरूर करना चाहिए। इस तरह से आपकी द्वादशी तिथि की पूजा संपन्न होती है। उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत खोलते समय आप 1 या 2 तुलसी जी के पत्ते निगलें, उसके बाद पानी पी लें। आप इस तरह से व्रत खोल सकते हैं। या आपने जिन भी फलों का, मिठाइयों का भोग भगवान को अर्पित किया है, आप उसी भोग को प्रसाद रूप में ग्रहण करके भी व्रत खोल सकते हैं। उसके बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन जैसे कि आलू, लौकी, कुट्टू का आटा या मौसमी सब्जी, इनका भोग भगवान को अर्पित करें और खुद प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना व्रत खोल सकते हैं। सुबह आप भरपेट भोजन करें। उसके बाद शाम को, द्वादशी तिथि की शाम को भी आप भोजन कर सकते हैं। दिन के समय आप फल, दूध, चाय, कॉफ़ी वगैरह ले सकते हैं, लेकिन द्वादशी तिथि को भूले से भी लहसुन प्याज से बने खाने का या फिर किसी भी तरह के मांसाहार का सेवन आपको गलती से भी नहीं करना है, वरना आपका किया गया जो व्रत है वो पूर्णतः नष्ट हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम दान की सामग्री तो निकाल कर रख देते हैं, जैसे दान की सामग्री को सीधा भी कहते हैं, जिसमें आप एक समय किसी के घर में भोजन बन सके। जैसे कि अगर किसी के घर में 1 या 2 प्राणी हैं तो उतना भोजन किसी के घर में बन सके, इतना आटा, दाल, सब्जी आप रखें, साथ में हल्दी, नमक जरूर रखें। तो इस तरह से जब आप दान देते हैं तो उसे सीधा कहते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि आसपास ऐसे लोग नहीं मिल पाते हैं तो दान की सामग्री आपके घर में ही रह जाती है। तब आपको क्या करना चाहिए, तो आप सुबह के समय किसी भी पशु पक्षी को दाना डालें। गाय हैं तो गौ माता को आप रोटी या फल वगैरह जरूर दें, मिठाई वगैरह जो भी है वो दें। उसके बाद अपना व्रत खोल सकते हैं। फिर उसके बाद जब भी आपके पास समय हो या आप बाहर जाते हो तो इस सामग्री का दान कर देना चाहिए। लेकिन व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर ही खोलना होता है। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। कई बार व्रत पारण मुहूर्त बताने के बाद भी लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि हमें व्रत कब खोलना है, किस समय के अंदर अंदर खोलना है। तो देखिए, आप वीडियो को ध्यान से देखा करें। आपको हमारी हर एकादशी की वीडियो में व्रत पारण विधि के बारे में और पूजा विधि के बारे में सही जानकारी मिलती है। जो भी तिथि या शुभ मुहूर्त होता है उसकी जानकारी 1 हफ्ते पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड हो जाती है।
अब जो लोग प्रदोष व्रत भी रखना चाहते हो, क्योंकि प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है, या आप अमावस्या का व्रत रखना चाहते हो, पूर्णिमा का व्रत रखना चाहते हो, उसकी वीडियो भी अगर आप देखना पसंद करते हो तो हमारे चैनल पर ये वीडियोस भी अपलोडेड हैं। आप चाहें तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।